So, 8th class, hope you all are very much fine. Today we are going through our very important topic, osmosis. We are going to study about a new phenomenon of movement of materials from an area of higher concentration to an area of lower concentration. We have discussed about the diffusion, that is the movement of materials from higher concentration to lower concentration without any membrane, but today we are going to study about a method in which plasma membrane, cell membrane or any kind of other membrane is involved and only water molecules will be moved from an area of higher concentration to lower concentration. So I am discussing about osmosis. We are going to study about osmosis. ठीक है, हम osmosis के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. osmosis क्या होता है? movement of water molecules from an area of higher concentration to lower concentration through a plasma membrane or membrane. अब देखें, आपको एक membrane नज़र आ रही है. लेफ्ट साइड पर आपके पास वाटर है और राइट साइड पर आपके पास सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अब इधर सॉल्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वाटर कम है. क्या होगा कि वाटर जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड से मूव करना स्टार्ट करेगा राइट साइड पर. ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. क्यों होता जा रहा है लेवल इंक्रीज़? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू इस साइड पे. ठीक है, अब अगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम के लिए वापस से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. ये वाली टर्म आपकी बुक में नहीं दी हुई तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको इक्वलाइज करने के लिए मूवमेंट होती रहेगी, तब तक मूवमेंट होती रहेगी जब तक दोनों साइड पर बैलेंस नहीं हो जाता. इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन. ठीक है, एक मेम्ब्रेन से. बुक से रीडिंग कर लेते हैं. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट concentration to a solution of higher solute concentration. अब क्या है सोल्यूट? क्या है एक्चुअली? वो चीज़ होती है जिसे आपने सॉल्वेंट में यानी वाटर में डिज़ोल्व किया होता है कम अमाउंट में. जैसे आप एक पानी का ग्लास ले लें, उसमें आपने पानी का ग्लास पूरा भरा हुआ है, उसमें आपने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया, तो वो सॉल्ट जो है वो कम है, उसे आपने सोल्यूट कहा, वो सोल्यूट. ठीक है, और अब जितना सोल्यूट कम होगा उतना ही वाटर ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसलिए फ्रॉम लेसर सोल्यूट मतलब पानी और सोल्यूट कम. ठीक है, तो फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मतलब उधर सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है. ठीक है, इसलिए उधर मूवमेंट होती है. ये होती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है आपके पास. ठीक है, अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन ऑस्मोसिस, तो प्यारे बच्चों आपने ये डेफिनेशन राइट कर देनी है. ठीक है, ऑस्मोसिस की यहाँ से लेकर यहाँ तक. The rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity of solution. Tonicity क्या होता है? The rules of osmosis can be best understood through the concepts of tonicity solution. Now, what is tonicity? Tonicity क्या होता है? Actually, concentration of salts in a solution. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम टॉनिसिटी कहते हैं. अब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है उन्हें हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये टोनिसिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है? अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाया उसमें मैंने आपको बताया कि जो सॉल्ट्स हैं अगर ज़्यादा होंगे तो वाटर है उस साइड पर मूव करेगा जिधर सॉल्ट ज़्यादा है, और वाटर कम है. ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है वाटर की मूवमेंट को टोनिसिटी. ठीक है, अब
The term tonicity refers to relative concentration of solutes in the solutions being compared. मतलब दो solutions अगर कंपेयर किए जा रहे हैं टू सॉल्यूशंस, ठीक है, जैसा कि आपके पास ये नज़र आ रहे हैं आपको। अब देखें, आपने दरमियान में मेम्ब्रेन रख दिया है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो पिंक कलर में है ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लू कलर में है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें, इस साइड पर शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और इस साइड पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इधर वाटर कम है, ठीक है। तो टोनिसिटी क्या है? सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है उसे टोनिसिटी कहते हैं। अब देखें, आपको पता चल रहा है कि जो वाटर है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया उस तरफ जिधर कम जिधर कम वाटर है, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब देखें ये कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये देखें, ये हो गया है, ठीक है, इधर वाटर लेवल कम हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने इधर से मूव करके इधर आ गए, ठीक है, और इधर वाटर लेवल कम हो गया। इधर जो है इसमें बैलेंस हो गया है वाटर का और शुगर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये बैलेंस करवाना होता है वाटर ने मूव करके, ठीक है। अब ये देखें लिखा हुआ है ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें शुगर सॉल्यूशन, जिसमें शुगर की या फिर सॉल्ट की, जिसे आप सोल्यूट कहते हैं, वो कम होता है। अगर सोल्यूट कम होगा तो वो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होगा, और अगर जो है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो वो कॉन्सनट्रेटेड होगा। तो जो डाइल्यूट है उसमें से मूव करेगा वाटर कॉन्सनट्रेटेड की तरफ, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब देखें, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑस्मोसिस लिखा हुआ है, वाटर है, शुगर है, इसमें भी यही बताया हुआ है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। वाटर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है शुगर की तरफ, ठीक है, जहाँ पर शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी उधर मूव करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। अब वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स एक्चुअली होती किस में हैं? ये होती हैं हमारे सेल्स में या फिर प्लांट सेल्स में, ठीक है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या होगी कि अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा किसी भी सेल में तब क्या होगा, वाटर कम होगा किसी भी सेल में तब क्या कंडीशन होगी, और अगर वाटर इक्वल होगा तो तब क्या कंडीशन होगी। अब इसको पढ़ते हैं। व्हेन एन एनिमल सेल such as red blood cell is placed in an isotonic solution। आइसोटोनिक मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन बैलेंस में होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे आइसोटोनिक कहते हैं। चले मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। अब ये देखें, ये जो हमारे पास है फर्स्ट वन, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके सेल के अंदर जो है सॉल्ट सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है तो पानी ज़्यादा है। अब ये देखें, पानी जो है अंदर मूव करी जा रहा है तो सेल जो है वो स्वेल हो गया, फूल गया। अब जब सेल की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर अंदर पानी जाता जाएगा तो क्या होगा? एंड पे सेल बर्स्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक बैलून लिया है, ठीक है, और आप उसके अंदर पानी भर रहे हैं, ठीक है। आपने बैलून के अंदर पानी भरा, जितनी बैलून की कैपेसिटी होगी उतना वो उसके अंदर पानी रखेगा। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी उसके अंदर भर रहे हैं तो क्या होगा? बैलून बर्स्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही सेल की भी कंडीशन होती है। अब हमारे पास लास्ट वन देखें आप, हाइपरटोनिक लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, और बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो सेल के अंदर से पानी ने बाहर मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पानी ने तो उधर ही जाना ना जिधर सॉल्ट कंसंट्रेशन का ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी ने सेल के अंदर से बाहर मूव करना स्टार्ट कर दिया कि बाहर पानी कम है तो मैं वहाँ पर पूरा कर दूँ। लेकिन उसका क्या नुकसान हुआ कि सेल जो है वो श्रिंक हो गया और प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस।
कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाए, ख़राब हो जाए, ठीक है। अब दरमियान वाला देखें, इसमें अंदर और बाहर पानी की इक्वल अमाउंट है, पानी बाहर भी जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड भी मूव कर रहे हैं और फिर वो इनसाइड भी मूव कर रहे हैं और जो सेल है वो हैप्पी है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक और इमेज है, ये देखें, यहाँ पर भी आपको सही तरह से समझ आ जाएगी कि जब पानी की कंसंट्रेशन फर्स्ट वन में हाइपोटोनिक में देखें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर ने सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। सबसे लास्ट वाली देखें, वाटर कंसंट्रेशन कम थी तो वाटर ने आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया और सेल श्रिंक हो गया, ठीक है। अब आइसोटोनिक में देखें वाटर इक्वल आउटसाइड भी मूव कर रहा है, इक्वली इनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। Okay, when an animal cell such as red blood cell is placed in an isotonic solution, the cell volume remains constant। जैसा कि अभी आपने देखा आइसोटोनिक में सेल जो है वो बहुत हैप्पी और वॉल्यूम उसका बिल्कुल ठीक रहता है, बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज़ मूविंग आउट। के मतलब जितना पानी वाटर के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही वाटर जो है वो आउटसाइड मूव करेगा। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपोटोनिक मतलब जिसमें आउटसाइड वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, वाटर एंटर्स, तो वाटर एंटर हो जाता है सेल के अंदर एंड सेल स्वेल्स, और सेल जो है वो फूल जाता है एंड मे रप्चर और फट जाता है लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, बिल्कुल एक ओवरफिल्ड बैलून की तरह। वाटर एंटर्स एंड सेल स्वेल्स, वाटर जब एंटर होता है सेल के अंदर तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है एंड में रप्चर, और रप्चर हो सकता है मतलब फट सकता है, बस्ट हो सकता है लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, जैसे कि मैंने आपको बैलून की एग्जांपल बताई उसी तरह से, ठीक है। सिमिलरली इन एनिमल सेल, बिल्कुल इसी तरह से एनिमल सेल को अगर हम प्लेस करते हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में विल लूज वाटर, क्यों, वो पानी को लूज कर देगा, क्यों, क्योंकि आउटसाइड वाटर कम होता है तो सेल के अंदर से पानी आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा एंड विल श्रिंक इन साइज, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा साइज में। सो इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर में, जैसे आप लेक्स कैनाल्स देख लें, उसमें फ्रेश वाटर होता है तो उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है। एनिमल सेल्स मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर, तो जो उसके अंदर जो फिश वगैरह होती है ना, उसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ऐसे मेथड्स होने चाहिए कि वो अपनी सेल्स को एक्सेसिव वाटर से बचा सके, पानी की ज़्यादती से बचा सके। एंड इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स, और ऐसे इन्वायरमेंट्स जिनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है लाइक सी वाटर, सी में जो एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह जो सी में रहती है उनको भी चाहिए, दे मस्ट हैव वेज, उनमें भी ऐसे मेथड्स होने चाहिए टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, कि वो अपने सेल्स में से जो पानी जो एक्सेसिव आउटसाइड मूव करेगा उससे बचा सकें, ठीक है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स, बिकॉज प्लांट सेल्स के लिए थोड़ी डिफरेंट होती हैं बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल, क्योंकि उसकी सेल वॉल रिजिड होती है तो वो जल्दी से बस्ट नहीं होते सेल्स, ठीक है। अब देखें, जैसे ये एनिमल सेल आपको नज़र आ रहा है, एनिमल सेल में अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सेल है वो बस्ट हो सकता है, अगर हम हाइपरटोनिक में रखते हैं तो सेल जो है वो श्रिंक हो सकता है, और अगर हम आइसोटोनिक में रखते हैं तो सेल हैप्पीली रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल में देखें सेल टर्जिड हो गया, टर्जिड मतलब तनाव प्रेशराइज्ड सेल हो गया, लेकिन वो बस्ट नहीं हो रहा। इसमें देखें सेल उस हिसाब से श्रिंक नहीं हो रहा, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, उतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ जितना एनिमल सेल हुआ, ठीक है। और ये नॉर्मल है, आइसोटोनिक में प्लांट सेल जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब प्लांट सेल्स को देखें हम,
मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सारे प्लांट सेल्स जो हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। देयर इज़ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, वहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स देन इन सेल्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड सेल, पहले वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, एंड देन इनसाइड वैक्यूल, और फिर वो वैक्यूल के अंदर मूव करता है। पहले वाटर सेल के अंदर जाएगा, फिर वो वैक्यूल के अंदर जाएगा, ठीक है, वैक्यूल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन वैक्यूल इंक्रीजेज इन साइज, जब आप देखें वैक्यूल का साइज बढ़ गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेसिस फर्मली, तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेस हो जाता है, बहुत स्ट्रांगली प्रेस हो जाता है अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के साथ बिल्कुल लग जाता है, प्रेस हो जाता है, विच एक्सपैंड्स अ लिटिल, जो कि थोड़ा सा एक्सपैंड होती है, सेल वॉल ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होती। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से प्लांट सेल डज नॉट रप्चर, प्लांट सेल जो है वो रप्चर नहीं होता, बर्स्ट नहीं होता, बट इंस्टेड बिकम्स रिजिड, लेकिन वो रिजिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, ठीक है। इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज नॉन एज टर्गर प्रेशर। अब ये टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज नॉन एज टर्गर प्रेशर, मतलब जो प्रेशर, ये जो वैक्यूल के अंदर वाला वाटर प्रेशर लगाएगा इस वाली सेल वॉल पर, अंदर से लगाएगा, इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड टर्गर, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टर्गर, ठीक है। इतनी डेफिनेशन आ जाएगी। इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, द नेट अपटेक ऑफ आइसोटोनिक मतलब इक्वल, उसमें अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड, ठीक है, इतना ज़्यादा वाटर नहीं लेते कि सेल जो है वो टर्जिड हो जाए, ये देखें, ठीक है। एंड इट इज़ फ्लैसिड, और ये क्या होता है, फ्लैसिड होता है, और लूज और नॉट फर्म, फ्लैसिड का मतलब है लूज ढीला रहता है, तना हुआ नहीं रहता, ठीक है। इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, ये वाले एनवायरनमेंट आ प्लांट सेल लूजेस, प्लांट सेल जो है वो वाटर लूज करता है वाटर, एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स, और साइटोप्लाज्म आप देखें ये येलो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया हुआ है, ठीक है। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब आपने प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन लिख देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।